हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 11 और 12 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में। आज है 12 जनवरी और आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को मनाया जाता है तथा इसे पहली बार 1985 में मनाया गया था। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन राष्ट्रीय युवा उत्सव भी मनाया जाता है और इस बार 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव कर्नाटक के हुबली धारवाड़ के जुड़वा शहरों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री के द्वारा भी भागीदारी की जाएगी। ध्यान रखेंगे, प्रतिवर्ष 12 से 16 जनवरी को राष्ट्रीय युवा सप्ताह भी मनाया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, जो वर्ष 2000 से मनाया जा रहा है। तो आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में के सम्मान में पूरे देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तथा इसी के साथ ये भी चीज ध्यान रखेंगे कि प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना? उसका सही आंसर होगा केरल। ध्यान रखिए, अभी हाल ही में केरल देश का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया। G20 की वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी की पहली बैठक कहां पर आयोजित की जा रही है? तो G20 की वित्तीय समावेशन के लिए पहली बैठक ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो पहली मीटिंग है, ये कोलकाता शहर में आयोजित की जा रही है। ध्यान, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि वर्ष 2023 का G20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त हुई है। इस बैंक द्वारा जहां बंधन वहां ट्रस्ट नाम से एक अभियान शुरू किया गया, तो बंधन बैंक के द्वारा जहां बंधन वहां ट्रस्ट नाम से एक अभियान शुरू किया गया। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चंद्रशेखर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में एक संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। 11 व 12 जनवरी को 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पर शुरू हो रहा है? तो 11 व 12 जनवरी को 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। जनवरी 2023 को उत्तराखंड के किस शहर को भूस्खलन और अवतरण प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया? तो जोशीमठ। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ को अभी हाल ही में भूस्खलन और अवतरण प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की? तो अभी हाल ही में बिहार राज्य में जाति आधारित जनगणना शुरू की गई। इसी के साथ ध्यान रखेंगे कि भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी तथा स्वतंत्रता के पश्चात 2011 में जाति आधारित जनगणना की गई, जिसके आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं किए गए हैं तथा कर्नाटक और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां पर जाति आधारित जनगणना की जा चुकी है। जग मिशन के लिए किस राज्य ने यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता? तो जग मिशन के लिए उड़ीसा राज्य के द्वारा अभी हाल ही में यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता। यह मिशन उड़ीसा में झुग्गी झोपड़ियों से संबंधित है तथा यह एक प्रकार का झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है जो विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के लिए के विशेष रुपया वोस्टो खाते रखने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई? तो इंडियन बैंक को अभी हाल ही में श्रीलंका के 3 बैंकों के साथ विशेष रूप से वोस्टो खाते रखने के लिए आरबीआई की अनुमति मिल गई। किस संस्था ने औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के मानचित्रण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया? तो भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो है BIS के द्वारा भी हाल ही में
औद्योगिक इकाइयों और प्रयोगशालाओं के लिए एक मानचित्रण के लिए पोर्टल को लॉन्च किया गया। फिल्म आरआर के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को किसने कंपोज किया है? तो एम कीरावानी के द्वारा इस गाने को कंपोज किया गया है और उसको अभी हाल ही में गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो पृथ्वी शॉ ने। तो ध्यान रखिए, इसका सही आंसर है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ ने अभी हाल ही में दूसरा सबसे बड़ा रणजी ट्रॉफी स्कोर बनाया। उन्होंने असम के खिलाफ मुंबई के ग्रुप बी मैच के दूसरे दिन में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपनी पहली पारी के दौरान 379 रन बनाए। रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के भाऊ साहेब निंबालकर के नाम पर है, जिन्होंने 483 रनों की नाबाद पारी खेली थी। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन राजस्थान के जयपुर में शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा की गई। इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति और सभी राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भाग ले रहे हैं। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में प्रदूषण को लेकर के शहरों की एक रिपोर्ट आई, जिसमें कि भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली घोषित किया गया है। उसके पश्चात दूसरे नंबर में फरीदाबाद, तीसरे नंबर में गाजियाबाद और चौथे नंबर में पटना है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत 2022 में भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली को घोषित किया गया है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का विषय है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान रखेंगे, वर्ष 2023 का विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के शहर नाडी में आयोजित किया जा रहा है और इसकी थीम रखी गई है ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राजस्थान के गांव में किसानों को मजबूत करने के लिए हॉकी वाली सरपंच ने किसके साथ समझौता किया है? तो हॉकी वाली सरपंच ने राजस्थान के गांव के किसानों को मजबूत करने के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता किया है। नीरू यादव उर्फ इनको हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भी हाल ही में नाबार्ड के साथ एक किसान उत्पादक संगठन की मदद से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मणिपुर में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। किस कंपनी ने जम्मू कश्मीर में सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल को लॉन्च किया? तो ध्यान रखिए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के द्वारा अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल को लॉन्च किया गया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन बाराबती स्टेडियम में किया गया। ये कहाँ पर स्थित है? तो यह उड़ीसा के कटक में स्थित है। ध्यान रखेंगे, बाराबती स्टेडियम उड़ीसा के कटक में स्थित है। यहाँ पर अभी हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। उड़ीसा में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में किया जा रहा है। पारंपरिक छेरा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में पारंपरिक छेरा त्योहार को मनाया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।